अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट वीडियो तक हमने 4.5 तक न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हमने 4.6 न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम 4.6 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, आप तवज्जो से सुने। अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार। बेटा स्पैनर कहते हैं जो नट्स, बड़े नट्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है ना, जिस तरह आपने मैकेनिक्स के पास देखा होगा, इसको पाना भी कहते हैं। इफ़ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट, अगर उसके लिए टॉर्क 150 न्यूटन मीटर की रिक्वायर है, तो फिर हमें फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी उस स्पैनर पर। आपको बेटे डायग्राम बना के भी दिखाया गया है। तो अब हम डाटा लिखते हैं। डाटा मैंने यहाँ पहले ही लिख लिया है, आपको डायग्राम भी बना के यहाँ रिप्रेजेंट करवा दिया है। बेटा देखें, स्पैनर बनाया है, स्टार्ट से लेके इस एंडिंग पॉइंट तक उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। बेटा 30 सेंटीमीटर हम इसको L फॉर लेंथ नहीं, हम इसको R के इक्वल रखवाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने लेंथ को R के इक्वल लेना है, ये बात आपने याद रखनी है। बेटा न्यूमेरिकल में ही आपको टॉर्क के बारे में बता दिया था, टॉर्क आपको पास 150 न्यूटन मीटर के बराबर है। अब यहाँ आप आगे देख रहे होंगे कि आगे ये मैंने किस तरह कन्वर्जन करवा दी। बेटा आपको पता है कि सेंटी किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -2। -2 को अगर हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो 10 का स्क्वायर बनेगा, और आपको पता है 10 का स्क्वायर 100 के बराबर होता है। इसको आप डिवाइड करो, आपके पास 0.3 मीटर आएगा। बेटा ये सेंटीमीटर था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करवाया। टू फाइंड की हेडिंग दे देंगे। बेटा आपको पता है न्यूमेरिकल में साफ हमसे पूछा गया था कि कितनी फोर्स हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है उस पर। और सोल्यूशन की तरफ आते हैं। बेटा देखो, टॉर्क का फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, टॉर्क आपके पास बराबर होती है F मल्टीप्लाई बाय R। अब F फाइंड करना था ना, आपको पता है कि जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उसको हम अकेला कर देते हैं। टॉर्क इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, R। मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ जब अपनी साइड चेंज करती है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। टॉर्क की वैल्यू पुट करें 150 डिवाइडेड बाय R, आपने 0.3 देखें, R 0.3 आपने खुद कन्वर्ट किया था, आपने 30 सेंटीमीटर नहीं लिखना, 0.3 लिखें इक्वल टू F। इसको आप डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर आएगा 500 न्यूटन इक्वल टू फोर्स। 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग, एक बॉल 5 न्यूटन की हैंग कर रही है फ्रॉम अ रोप, एक रस्सी से। इस पुल्ड, जिसे खींचा जाता है टू द राइट साइड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। बेटा हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसी फोर्स जिस तरह ज़मीन हमवार होती है ना, यानी कि जो एक्स एक्सिस पर लगने वाली फोर्स होती है। ठीक है, बाय फोर्स F द रोप मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब हमने वो जो बॉल रस्सी की मदद से लटक रही थी उसको हमने राइट साइड पर मूव करवाया, और फिर उसने एंगल बनाया 60 डिग्री का, जैसे आपको फिगर पर नज़र आ रहा है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बेटा यहाँ अब हमसे साफ पूछा जा रहा है कि आप फोर्स फाइंड करें, और टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो उस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो रही है आपने वो कैलकुलेट करनी है। बेटा मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा देती हूँ, दोबारा समझा देती हूँ। सपोज़ ये एक सीलिंग है, यहाँ से बेटे एक रस्सी की मदद से ना बॉल हैंग हो रही थी, उसको हमने खुद से इस तरफ फोर्स लगा के उसको राइट साइड की तरफ मूव करवाया। अब इस सीलिंग यानी ये छत या जो दीवार होगी उसकी निस्बत से ये रस्सी जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। और बेटे ये है टेंशन यानी रस्सी में जो स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा उसको हम टेंशन कहेंगे। जो ये स्ट्रिंग है, ये तार या जो रस्सी है, ज़रा सी भी लूज़ नहीं रहेगी, इसमें स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, यानी जब ये खिंच जाएगी तो इसको हम टेंशन कहेंगे। यानी इस रस्सी के अंदर टेंशन क्रिएट हो गई है। जैसे एक इंसान हर वक्त स्ट्रेस में रहता है तो हम उसे कहते हैं कि टेंशन है उस शख्स को ना। इसी तरह जब एक तार में या एक रस्सी में स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो भी उस वक्त टेंशन में है। ठीक है, इस टर्म को बेटे टेंशन का ही नाम दिया जाता है। अब डाटा की तरफ आते हैं। डाटा में बेटे पहली चीज़ आपको W यानी उसका वेट 5 न्यूटन बताया हुआ था, आप 5 न्यूटन लिख दें। थीटा 60 डिग्री का। बेटे टू फाइंड की हेडिंग देते हैं। फाइंड हमने क्या करना था, फोर्स और T यानी टेंशन के बारे में पूछा गया है। टू फाइंड हेडिंग दें, फोर्स पूछी गई है
यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड और टेंशन के बारे में पूछा गया। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे आप। अच्छा बेटा देखो, अब ना आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फोर्स लग रही है, यानी जिस तरह ज़मीनी सतह हमवार होती है ना, जैसे कि एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्स है, आप इसको यूँ समझें। तो बेटा जब एक्स एक्सिस पर लगने वाली फोर्स आपने स्टडी करनी है, उसको मैयर करना है, तो आपने पढ़ा था कि ये वाली फोर्स आपके पास होती है एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि फोर्स जो लग रही है एक्स एक्सिस पे वो आपके पास एफ एक्स कॉस थीटा के बराबर है। और इसी तरह बेटा देखो, अब इस टेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये टेंशन तो वर्टिकल एक्सिस पे लग रही है, वर्टिकल एक्सिस यानी ये वाला एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ इस तरफ लगने वाली जो फोर्स है या जो टेंशन के बारे में हमने पढ़ना है, यहाँ हम साइन थीटा का एंगल लगाएंगे। और अच्छा बेटे देखो, टेंशन फाइंड करनी है ना, तो यहाँ हम एफ की जगह ना रिप्लेस करवा देंगे टी को। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, एफ की जगह हमने रिप्लेस करवा देना है टी को। तो यहाँ आपने फार्मूला बनाना है टी साइन थीटा का। ऐसा करें, इसको टी साइन थीटा बना दें, टी साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह बेटे देखो, अब हमने अगर एक्स एक्सिस पर टेंशन फाइंड करनी होती तो हम इसको रिप्लेस करवा देते टी कॉस थीटा से। ऐसे ही मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए बताया और ये वर्टिकल एक्सिस के लिए बताया। अब बेटा देखो, आपने बेटे अब ना दो इक्वेशन बनानी है। एफ इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। कॉस थीटा वाली अब कौन सी फोर्स थी? कॉस थीटा वाली वही फोर्स थी ना जो एक्स एक्सिस की तरफ लग रही थी। इसी तरह अगला बेटे आपने दूसरी क्वेश्चन बनानी है डब्ल्यू के नाम से, टी साइन थीटा। बेटा मैं आप लोगों को दोबारा इन दो इक्वेशंस के बारे में बता दूं। कॉस थीटा वाली इक्वेशन हमने तब यूज़ की क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे फोर्स लगा रहे थे। मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पर लगने वाली फ़ोर्स के लिए हमने इस तरह से एक फार्मूला पढ़ा था। बेटा आप पेज 38 की तरफ देखेंगे, सबसे लास्ट में आपको एक इक्वेशन नज़र आएगी, वो यही इक्वेशन होगी, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको कही थी, एफ़ को हमने टी से रिप्लेस करवा देना क्योंकि यहाँ टेंशन का जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ आपको पता है कि फोर्स वर्क के बराबर है, तो आपने क्या करना है, दूसरी क्वेश्चन बना लेनी है, एफ़ की जगह सिर्फ डब्ल्यू लिखना है। अब इस केस के लिए हम वर्टिकल एक्सिस पर लगने वाली फोर्स देख रहे हैं, तो इस वजह से कॉस की जगह साइन थीटा लगा देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते बेटा, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। तो लिख दें सॉल्विंग इक्वेशन 2। अगर हम दूसरे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, आपने सिंपल वैल्यू को रिप्लेस करवा देना है। क्वेश्चन क्या थे, W इक्वल टू टी साइन थीटा। W हमारे पास 5 न्यूटन गिवन है, T हमने खुद फाइंड करना है, साइन थीटा की जगह हम पुट करेंगे 60 डिग्री जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन था। बेटा देखें थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आपने ही वैल्यू लिख देनी है। 5 न्यूटन यही लिखेंगे। साइन 60 डिग्री बेटा आपके पास 0.866 के बराबर होता है। देखिए साइन 60 था ना, जब यहाँ से हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो मैंने डायरेक्ट ही उसका आंसर लिख दिया यहाँ। आप पहले साइन 60 लिख के नेक्स्ट स्टेप में भी वैल्यू पुट कर सकते हो। बेटा ये सब मैंने डायरेक्ट किया। अब इन दोनों को आप डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर आएगा 5.8। 5.7 आएगा एक्चुअल आंसर, और ये आपके पास तकरीबन राउंड ऑफ या अप्रॉक्सीमेट करवा के आप इसको 5.8 कह सकते हैं, 5.8 न्यूटन। बेटे अप्रॉक्सीमेट करवाना चाहते हैं तो करवा लें, अगर आप इसी तरह ही आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका न्यूमेरिकल आगे भी ठीक होगा। असल में देखो बेटे ये राउंड ऑफ है। आई होप बेटा ये छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा। देखें अब ये 7 5 से बड़ा है तो हमने क्या करना होता है, पीछे वाले नंबर में एक ऐड करवा देना होता है। राउंड ऑफ का तरीकाकार ये होता है, 5 से बड़ा अगर डिजिट हो तो पीछे वाले नंबर को एक का इजाफा करवा के बस उतनी ही वैल्यू हम ख़त्म वहाँ तक करवा देते हैं। तो ये आपके पास टी की वैल्यू निकला है यहाँ। अब हम अगले पार्ट की तरफ आते हैं, इक्वेशन 1 सॉल्विंग इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, हम देखते हैं एफ टी कॉस थीटा, वैल्यू रिप्लेस करवाएंगे। एफ़ की वैल्यू तो हमने यहाँ फाइंड करनी है, यहाँ हमने टी फाइंड कर लिया बेटा, एक पार्ट फाइंड कर लिया। अब यहाँ टी की वैल्यू पुट कर लो जो आपने 5.8
फाइंड किया था खुद। कॉस थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री। बेटे कॉस 60 पहले आप फाइंड कर लें, ये आपके पास होते हैं 0.5 के बराबर, ठीक है। 5.8 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.9 न्यूटन, 2.9 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.8। बेटा तवज्जो से सुनेंगे। आ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ 2 स्टील वायर्स। एक बोर्ड है, उसको सस्पेंड का मतलब लटकाना, उसको लटकाया गया है 2 स्टील की वायर्स की मदद से। वायर कहते हैं तार को, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन। बोर्ड का वजन है 200 न्यूटन। वट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। दोनों तारों में कितनी टेंशन की वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस होगी, हमने फाइंड करनी है। बेटा देखें, डायग्राम बना के भी आपको समझा देती हूँ। सपोज ये एक बोर्ड है और इसको हैंग करवाया गया है 2 वायर्स की मदद से। सपोज ये वायर्स हैं, टेंशन डाउनवर्ड क्रिएट होगी या अपवर्ड कह लें। और सेंटर से डिस्टेंस बुक में क्या हमें बताया गया है, 2 मीटर का बताया गया, 2 मीटर तक का इसका डिस्टेंस है। और फोर्स इस बोर्ड की जो इसका वेट है 200 न्यूटन। बेटा आप लोग डाटा की हेडिंग दें आगे, DATA डाटा में आपको क्या चीज़ें गिवन है, सिर्फ आपको ना वेट बताया गया और इसका सेंटर से डिस्टेंस, तो हम सिर्फ वेट ही मेंशन करेंगे। वेट हमें गिवन है 200 न्यूटन का। फाइंड क्या चीज़ें करनी थी बेटा, T1 यानी कि पहले हिस्से में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन और दूसरे हिस्से में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन। T1 और T2 फाइंड करनी है हमने। 2 फाइंड की हेडिंग बना दें, 2 फाइंड। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। बेटा आपको ना पता होना चाहिए कि इस केस में ना देखो, दोनों टेंशन्स जो है ना, दोनों तारों में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन बराबर है। जब देखें, जब फासला बराबर है सेंटर से और इसका वेट 200 न्यूटन है, ज़मीन यानी ज़मीन इस बोर्ड को जिस पावर से खींच रही होगी, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर भी तो वही पावर सेम लग रही होगी और उसी पावर की वजह से इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब कि ये दोनों जो टेंशन्स हैं T1 और T2 ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों को अगर हम सिंपल एक T के बराबर भी कह देंगे तो ये ठीक होगा। तो आपने अब पहले स्टेप में क्या करना है, T1 इक्वल टू T2 और इसको आपने इक्वल रखवा देना है कैपिटल T के। अब बेटा देखें, हमने T1 और T2 को इक्वल रखवाया था, तो इसका मतलब T1 की जगह हम सिंपल ये वाला T लिख देंगे और T2 की जगह भी सिंपल ये T लिख देंगे। और उस बोर्ड का वेट कितना था, 200 न्यूटन। आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करवाओ, ये आपके पास 2T आएगा इक्वल टू 200। T एक तरफ रखेंगे और 2 दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास T आएगा 100 के बराबर और टेंशन का यूनिट आपके पास होगा न्यूटन। ठीक है, ये आपके पास पहली वैल्यू आई। अब बेटा देखो, अब जब हमने कहा था कि भाई T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, हमने कहा था भाई अगर टेंशन दूसरी तार में प्रोड्यूस होगी तो भी वो T के बराबर होगी और अगर 1 में प्रोड्यूस होगी तो वो T के बराबर। इसका फिर दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि ये टेंशन 1 और टेंशन 2 ये भी दोनों बराबर होंगी। तो अगर T1 हम कहते हैं कि 100 है, तो फिर हम सपोज इस तरह लिखें, T1 100 है तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 भी 100 होगा, क्योंकि हमने तो कहा था ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 4.9 न्यूमेरिकल। बेटा स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से सुनेंगे। 1 गर्ल ऑफ 30 kg मास, एक गर्ल है उसका वेट 30 kg मास है, सेट्स 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसॉ। बेटा ये आपको पहले भी मैंने बताया था, सीसॉ एक झूले को कहते हैं जिसके दोनों एजेस पर बच्चे बैठते हैं और वो चीज़ फिर मूव करती है। तो बेटा देखें, 1.1 बच्ची जो है वो 1.6 मीटर अवे बैठी है एक्सिस से और दूसरी जो बच्ची है उसका वेट 40 kg है, जबकि वो दूसरे किनारे पर बैठी है। द सीसॉ रिमेन द इक्विलिब्रियम, सीसॉ
जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल में सिट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि फिर वो जो दूसरी बच्ची है वो कितने फासले पर बैठी होगी जिसकी वजह से जो सी सॉ है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। बेटा देखें, डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज ये है झूला, सी सॉ, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको एक्सिस का नाम दे लें। अब एक किनारे पे कोई ना कोई गर्ल या बच्चा बैठा है, एक का वेट 30 kg है और दूसरी बच्ची का वेट है 40 kg। अब बेटा फासला कितना है, 1.6 मीटर। देखें, एक तरफ का हमें डिस्टेंस बता दिया वो है 1.6 मीटर, जबकि दूसरी तरफ का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ये बच्ची कितने फासले पर बैठी होगी जिसकी वजह से ये सी सॉ जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब हम डाटा की हेडिंग दे देते हैं। डाटा की हेडिंग दे दी। अब बेटा लिखें पहली चीज़, मास 1 इक्वल टू 30 kg। बेटा R1 कितने फासले पर वो बैठी थी, 1.6 मीटर। M2 दूसरी गर्ल का मास हमें कितना गिवन था, 40 kg। R2 फाइंड करना है, ठीक है। 2 फाइंड की हेडिंग बना दें। बेटा सोल्यूशन के आगे हेडिंग दे देंगे। अच्छा बेटे, आपको ना इक्वेशन याद होगी W = mg, ठीक है। आपने W = ma भी पढ़ा होगा। अब क्योंकि यहाँ वेट की बात कर रहे हैं उसके मास की, तो एक जगह हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाली वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की। अब बेटा पहले फर्स्ट गर्ल के बारे में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1 और 1 मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट गर्ल का मास था 30 kg और आपको पता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 नहीं होती है, 10 ms - 2। बेटा क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन। अब बेटा W2 की बात करते हैं, वो भी सेम यही, मगर आप यहाँ 2 और 2 लिख दोगे, यानी ये हम दूसरी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। M2 इसका मास 40 था, जी की वैल्यू 10। बेटा इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास वैल्यू आएगी 400 न्यूटन। 400 न्यूटन। ये आपने अभी सिर्फ W फाइंड किया। अब बेटा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपको ये कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो आप लिखना चाहें तो लिख दें अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बेटा देखें, ये आपके पास होता है W1। आप टॉर्क लिख कर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो उस तरह भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख दें। उसमें क्या होगा, T1 = T2, यानी जो टॉर्क का जिस तरह हम सिंबल बनाते हैं T1 = T2, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसे असल में टॉ पढ़ते हैं, W2 × R2, इस तरह कर लें। फाइंड हमने क्या करना था, R2 फाइंड करना था। R2 को हम एक तरफ रख देंगे और बेटा देखो यहाँ W2 है ना, दूसरी तरफ ले जाकर इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ×R1। इधर आके ये W2 हम लिख देंगे, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मल्टीप्लाई होने वाली टर्म जब अपनी साइड चेंज करती है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। बेटा वैल्यू प्लेस करते हैं। हमारे पास देखें पहली वैल्यू आएगी 300, 1.6 था डिस्टेंस R1 और मास 2 जो हमें था, जो वेट 2 हमने फाइंड किया था वो 400 न्यूटन था। बेटा आप इसको पहले मल्टीप्लाई कराओ एंड देन डिवाइड, तो आपके पास आंसर आएगा 1.2 मीटर = R2। डिस्टेंस फाइंड करना था ना, तो इसलिए मीटर का यूनिट लगाया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। बेटा देखें 4.10 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। बेटा 2 स्ट्रिंग्स हैं, दोनों स्ट्रिंग्स में हमने टेंशन फाइंड करनी है और अगर एक स्ट्रिंग के साथ हम कोई वेट लटका देते हैं और उसका वज़न हो 150 न्यूटन, तो हमने क्या फाइंड करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। बेटा डायग्राम देखिए मैंने बनाई है। सपोज़ ये पहली स्ट्रिंग है और ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का, और दूसरे स्ट्रिंग के साथ हमने कोई ना कोई वेट लटका दिया। स्ट्रिंग कहते हैं तार को, वेट लटकाया और उसका वेट है 150 न्यूटन। अब बेटा देखो T1 और T2
अच्छा बेटा देखो, मैंने आपको ना पहले बताया था कि वाई कंपोनेंट पर लगने वाली फोर्स जो होती है ना, उसका फार्मूला कुछ इस तरह होता है, टी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू। अब ये तो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे वाई एक्सिस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस के कंपोनेंट्स ज़ीरो हैं। ज़ीरो है तो उसको ज़ीरो के इक्वल रखा, टी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू, ये डब्ल्यू इधर आ जाएगा तो ये डब्ल्यू इक्वल्स टू टी साइन थीटा। बेटा देखो ये मैंने आपको फार्मूला बनवाया था 4.7 न्यूमेरिकल में। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस पर लगने वाली फोर्स के हवाले से। एक्स एक्सिस पर लगने वाली जो फोर्स थी बेटे, उसका मैंने आपको फार्मूला बताया था कि वो हमारे पास होगी, सपोज़ ये एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस पर लग रही है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ हम कुछ अगर टेंशन फाइंड करनी है कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ हमने साइन थीटा लिखा था तो एक्स एक्सिस के लिए हम कॉस थीटा लगाएंगे। ये आपके पास मैंने आपको एफ के इक्वल रखवाया था क्योंकि हमने टेंशन फाइंड करनी है, तो यहाँ आप टी रख दोगे, जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ हम वो उसका नाम लिख देंगे। अब बच्चे सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी हैं, ठीक है। डाटा की हेडिंग दे दें बेटा। हमें क्या चीज़ गिवन है, वेट हमें गिवन है 150 न्यूटन का, सॉरी न्यूटन, और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री का। टू फाइंड बेटा देखो फाइंड क्या करनी है, T1 और T2 में मौजूद हमने टेंशन, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की टेंशन हमने फाइंड करनी है ना। तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। बेटा देखो ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको समझा दी हैं, आई होप आपको समझ आई होंगी। बेटा ये क्वेश्चन आपको याद होना ज़रूरी है। अब वाई कंपोनेंट पर जो टेंशन क्रिएट हो रही है उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो बेटा T1, इसको T1 का नाम दे दो। यही दोबारा से क्वेश्चन रीयूज़ कर लेते हैं, 1 साइन थीटा। अब जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम अकेला कर देते हैं, साइन थीटा इस तरफ ले आएंगे, T1 इधर रहने दें। बेटा देखो W की वैल्यू प्लेस कराओ, क्या थी 150, साइन थीटा हमें 60 की 1 है, इक्वल टू T1। पहले बेटे आप साइन की वैल्यू प्लेस कराएंगे, क्या होती है वो 0. आपको पता है साइन 60 0.86 के बराबर है। इस तरह का न्यूमेरिकल बेटा हम कर चुके हैं, तो आपको ये समझने में भी आसानी रहेगी। 0.86 इक्वल टू T1, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आंसर आएगा 173.2 न्यूटन। अब ये आपने T1 फाइंड की। अब मैंने आपको वाई बेटे एक्स एक्सिस के लिए ना मैंने आपको ये क्वेश्चन बनवाई थी, ये वाली। अब हमने फाइंड क्या करना है, T2 T1 तो हम फाइंड कर चुके हैं। देखें T1 हमने फाइंड कर ली। अब हम T2 को इस तरफ रखते हैं, ये हमारी T2 यानी टेंशन 2 के लिए क्वेश्चन बनेगी। देखें T2 इक्वल टू T1 कॉस थीटा। T1 अभी हमने जो फाइंड किया 173.2 कॉस 60 डिग्री, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। बेटे इसकी आप वैल्यू फाइंड कराओ, 173.2 को कॉस 60 आप फाइंड करवाएंगे, आपके पास आएगा 0.5। आप दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास वैल्यू आएगी तकरीबन 86.6 न्यूटन। ये बेटे आपने T1 और T2 दोनों फाइंड कर लिया। देखें ये आपके पास T1 की वैल्यू आ गई है और ये आपके पास वैल्यू बनी T2 की। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.